हेलो स्टूडेंट, श्री श्याम ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में होब्स और लोक का सामाजिक समझौता सिद्धांत पढ़ा। आज का हमारा वीडियो है रूसो का सामान्य इच्छा सिद्धांत, मीनिंग ऑफ जर्ननविली की जो होब्स का सामाजिक या सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है वह कैसा है, सामान्य इच्छा से क्या अभिप्राय है, सामान्य इच्छा का निर्माण कैसे होता है, सामान्य इच्छाएं वो सामान्य रूप कैसे ग्रहण करती हैं, सामान्य इच्छाओं की विशेषताएं क्या हैं तथा सामान्य इच्छाएं लागू करने के लिए एक राज्य में क्या आवश्यक शर्तें होनी चाहिए तथा एक राज्य के लिए सामान्य इच्छाओं का क्या महत्व है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सामान्य इच्छा की अवधारणा, सामान्य इच्छा के बारे में जानते हैं। रूसो सामान्य इच्छा के सिद्धांत को संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में मेहरबानी की एक विशाल आधारशिला प्रस्तुत करता है। इस धारणा पर रूसो ने स्वतंत्रता, अधिकार, कानून, संप्रभुता व राज्य की उत्पत्ति, संगठन और उद्देश्य आदि का वर्णन किया है। जहां प्रजातंत्र के समर्थकों ने रूसो की सामान्य इच्छा का स्वागत किया, वहीं दूसरी ओर निरंकुश शासकों ने इसे एक गलत प्रयोग के रूप में भी माना। रूसो की सामान्य सिद्धांतों की चर्चा हम इस प्रकार करते हैं। सबसे पहले सामान्य इच्छा का अर्थ। सब नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो, जिसमें नागरिकों की आदर्श इच्छाएं समाहित हो, सामान्य इच्छाएं कहलाती है। इनका उद्देश्य व्यक्तिगत उद्देश्य होता है जिनकी सामान्य हित आवश्यक रूप से जुड़े हों। सबसे पहले टी.एस. ग्रीन कहते हैं कि सामान्य इच्छाएं सामान्य आदर्शों की सामान्य चेतना ही सामान्य इच्छा के रूप में प्रकट होती हैं। वहीं बोसाके कहते हैं सामान्य इच्छाएं संपूर्ण समाज की सामूहिक अथवा सभी व्यक्तियों की ऐसी इच्छाओं का समूह होता है जिसका लक्ष्य सामान्य हित हो। सामान्य इच्छाओं को समझने के लिए हम एक और परिभाषा लेते हैं। सामान्य इच्छाएं समाज का एक विचित्र प्रतिनिधित्व करती हैं जिसका उद्देश्य सर्वोपरता है तथा कुछ थोड़े बहुत लोगों के हितों की रक्षा न होकर आम लोगों के हितों की, यानी सभी नागरिकों के हितों की रक्षा करना ही सामान्य इच्छाएं कहलाती हैं। अगला पॉइंट है सामान्य इच्छा का निर्माण। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छाओं के निर्माण की प्रक्रिया सभी की इच्छाओं से प्रारंभ होती है। मनुष्य समस्याओं से पहले स्वयं की दृष्टि से देखते हैं कि इनका यथार्थ और आदर्श दोनों शामिल हो, लेकिन राजनीतिक चेतना वाला व्यक्ति अपने विवेक के आधार पर यथार्थ इच्छाओं को समाप्त कर देता है। केवल आदर्श इच्छा ही बची रहती हैं और ये आदर्श इच्छा ही सामान्य इच्छाओं को जन्म देती हैं। या फिर हम कहें कि रूसो का मानना है कि सामान्य इच्छाओं की प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले हमारी वो इच्छाएं प्रारंभ होती हैं या फिर इस प्रकार की इच्छाएं प्रारंभ होती हैं जिससे कि हम अपने हितों को छोड़कर समाज के हितों के बारे में या समाज के हितों के रूप में हम इनको जानते हैं। रूसो कहते हैं कि जब कभी मनुष्य के सामने कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो जनता, प्रत्येक व्यक्ति उस प्रश्न पर व्यक्तिगत दृष्टिकोण से विचार करता है। ऐसा समाज यदि सभ्य और सुसंस्कृत हो, उस नागरिकता की भावना हो, विचारों का आदान प्रदान की प्रक्रिया व्यक्तियों के स्वार्थमय इच्छाओं को नष्ट कर देती है और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सामान्य इच्छाओं का वो जन्म होता है। आपसी वाद विवाद के परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत इच्छाएं परिष्कृत हो जाती हैं और
इच्छाओं का सर्वोत्तम रूप प्रकट होता है, जिसे सामान्य इच्छाएं कहते हैं। आगे हमारा टॉपिक है सामान्य इच्छाओं के सामान्य होने के क्या क्या कारण हैं। रूसो ने सामान्य इच्छाओं को 3 दृष्टिकोण में रखा है। सबसे पहला कि जब इसका उद्गम होता है यानी इसका उदय होता है, तब सभी नागरिक अपने मतों के आधार पर इसको विकसित करते हैं। दूसरा, क्षेत्र की दृष्टि से जैसे कि सब पर समान रूप से लागू हो, यानी जो सामान्य इच्छा है वो सब पर क्या हो, इक्वल रूप में लागू हो। ये नहीं कि भी जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उनके लिए अलग सामान्य इच्छाएं हो और लो कैटेगरी है उनके लिए अलग, नहीं, सामान्य इच्छा है वो सबके लिए क्या है, बराबर। तथा तीसरा दृष्टिकोण है इसके लक्ष्य, इसका उद्देश्य के रूप में। इसका उद्देश्य है वो सार्वजनिक कल्याण का होना चाहिए या फिर होता है। सामान्य इच्छाएं नागरिकों के हृदय में उपस्थित वे नैतिक धारणाएं हैं जो राज्य की एक नैतिक प्राणी के रूप में कहलाता है। उसकी इच्छा ही सामान्य इच्छा होती है। इसमें नागरिकों के सर्वोत्तम वास्तविक इच्छाओं का मिश्रण होता है, इसीलिए ये हमेशा सार्वजनिक हितों का पालन करती हैं या फिर पोषण करती हैं। आगे हमारा पॉइंट है सामान्य इच्छाओं की विशेषता, कि सामान्य इच्छाओं की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। सबसे पहली है अहस्तांतरणीय। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छाएं हैं वो व्यक्तियों द्वारा स्वयं ही व्यक्त की जाती है। इससे व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व व्यक्त नहीं या प्रतिनिधि है वो व्यक्त नहीं करते। इसमें किसी प्रकार का आत्म विरोध नहीं हो सकता। सामान्य इच्छाएं हमेशा अस्तरणीय ही, यानी एक दूसरे को इसको हस्तांतरण करने की आवश्यकता नहीं है। संप्रभुता सामान्य इच्छा में ही निहित होती है और ये सामान्य इच्छाओं की प्राण होती है। दूसरा पॉइंट है सामान्य हित का प्रतिनिधित्व। सामान्य इच्छाओं का जो स्वरूप है वो अव्यक्तिगत है, यानी ये सामान्य हित में काम करती हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष या समूह विशेष से संबंधित नहीं है, बल्कि ये निस्वार्थी हैं। इसमें केवल जन कल्याण और जन सेवा की भावना है वो प्रेरित करती है, जो किसी वर्ग या व्यक्ति के हितों से संबंधित नहीं होती। तीसरा है अविभाजित। सामान्य इच्छाएं हैं वो अविभाजित होती हैं, इनका विभाजन नहीं होता, इनका खंडन नहीं होता। संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित है और इसका प्राण भी है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर में उसके प्राणों को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार संप्रभुता की सत्ता में सामान्य इच्छाओं को अलग नहीं किया जा सकता। अगर मनुष्य के शरीर से आत्मा या उसके शरीर से आत्मा निकाल दे, उसके प्राण निकाल दिए जाए तो वह शरीर मिट्टी का हो जाता है। उसी प्रकार एक व्यक्ति के या फिर एक संप्रभु राज्य से अगर सामान्य इच्छाएं निकाल दी जाएं तो वह राज्य है वो संप्रभु राज्य नहीं हो सकता। चौथा है त्रुटिपूर्ण नहीं। सामान्य इच्छाएं सामान्य हित पर आधारित होती है, जिसमें शुभ अशुभ कल्याणकारी अकल्याणकारी ऐसी भावनाएं नहीं, बल्कि शुद्ध कल्याणकारी बुद्धि और विवेक पर आधारित होती है, जो हमेशा सत्य का समर्थक होती है। जनता हमेशा स्वयं अपनी अच्छाई चाहती है, लेकिन यह सर्वदा स्वयं इसे देख नहीं सकती। सामान्य इच्छाएं हमेशा सत्य होती हैं, जो निर्णय इसका निर्देशन करता है वह सर्वदा बुद्धि पर आधारित होता है। पांचवा है एकता। सामान्य इच्छाएं विवेक पर आधारित हैं, जिसमें आपसी टकराव के गुण वो बहुत कम पाए जाते हैं। ये विभिन्नता में एकता लिए हुए है, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करती है, उसे बनाए रखती है तथा राज्य के नागरिकों में आशा के रूप में यह विद्यमान रहती है। छठा है सर्वोच्च शक्ति। सामान्य इच्छाओं की सबसे बड़ी या सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि इसमें सर्वोच्च शक्ति है वो विद्यमान होती है। इसमें दैवीय, प्राकृतिक और परंपरागत नियमों के आधार पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता। किसी भी व्यक्ति या वर्ग के अधिकारों से नियंत्रित
नहीं होती। सभी को सामान्य इच्छाओं का पालन करना वो अनिवार्य होता है। कोई भी इसकी अवहेलना नहीं कर सकता, क्योंकि ये सार्वजनिक हित में कार्य करती हैं। 7वां है स्वतंत्रता समानता की पोषक। रूसो कहते हैं कि सामान्य इच्छाएं निरपेक्ष संप्रभुता की पोषक नहीं, बल्कि व्यक्ति के समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों की पोषक है। 8वां लोक कल्याणकारी। सामान्य इच्छाओं का सबसे बड़ा लक्ष्य या सबसे बड़ा लक्षण है वो जन कल्याण की भावना है। सामान्य इच्छा व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग होती है और व्यक्तियों की ये इच्छाएं जन कल्याण से प्रेरित होती हैं। 9वां है स्थायित्व। सामान्य इच्छाएं निरंतर व स्थायी होती हैं। ये किसी भावनात्मक आदेशों या फिर सनकी का परिणाम नहीं है, अपितु मनुष्य की जन कल्याण की प्रवृत्ति और विवेक का परिणाम है और इसीलिए यह अपने स्थान पर टिकी है। 10वां है अप्रतिनिधित्वात्मक। रूसो इस बात पर बल देता है कि एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। स्टूडेंट, ये बात तो हम भी जानते हैं कि हमारी इच्छाएं हैं वो किसी दूसरे की इच्छाएं नहीं है या फिर किसी दूसरे द्वारा कंट्रोल की हुई इच्छाएं नहीं है, बल्कि हमारी स्वयं की हैं। और यह संकेत कहता है कि जो रूसो की सामान्य इच्छा सिद्धांत है वह किसी प्रतिनिधि के माध्यम से लोगों तक नहीं पहुंचाई गई है, बल्कि लोगों ने स्वयं इसे विकसित किया है। आगे हमारा टॉपिक है सामान्य इच्छाओं की अभिव्यक्ति की आवश्यक शर्तें। कि सामान्य इच्छाएं हैं वो लागू करने के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें होनी चाहिए। सबसे पहले है स्वतंत्रता व समानता का अधिकार। जिस समाज में लोग स्वतंत्रता और समानता का उपभोग करते हैं उसी समाज में लोग नैतिक व विवेकपूर्ण इच्छाओं को व्यक्त कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन है नागरिकों को मत देने की स्वतंत्रता। मनुष्य को नागरिक होने के नाते अपना मत या अपनी राय है वो देनी चाहिए। तीसरी है कानून निर्माण में समुदाय की भूमिका। यह आवश्यक है कि कानून निर्माण की प्रक्रिया में समुदाय का प्रत्येक व्यक्ति है वो भाग ले। चौथा है कानून का निर्माण नागरिकों द्वारा। रूसो कहता है कि नागरिकों को कानून निर्माण प्रतिनिधियों के माध्यम से नहीं बल्कि स्वयं एकत्रित होकर करना चाहिए। 5वां है समाज में संघ न हो। रूसो का मानना है कि सामान्य इच्छाओं की अभिव्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह समाज छोटे छोटे गुटों में बटा हुआ न हो। 6वां है छोटे राज्यों में सामान्य इच्छाएं संभव। रूसो कहता है कि एक बड़ी या विशाल राज्य में हमेशा विरोधाभास पाया जाता है और जहाँ पर विरोधी भावनाएं हो वहाँ पर सामान्य इच्छाएं लागू नहीं होती। इसलिए आवश्यक हो कि जिस राज्य में सामान्य इच्छाओं की अभिव्यक्ति है वह राज्य छोटा हो। आगे हमारा पॉइंट है सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है उसकी इम्पोर्टेंटता क्या है, उसका महत्व क्या है। सबसे पहला है प्रजातंत्र का पोषक। रूसो का विश्वास है कि सत्ता का आधार स्वीकृति यानी इच्छा होता है। जनता की इच्छा सर्वोपरि है। कानून निर्माण में जनता प्रत्यक्ष रूप में सहयोग देने वाली होनी चाहिए। सरकार को निरंतर जनता के प्रति है वो उत्तरदायी होना चाहिए। दूसरा राजनीतिक घटनाओं पर प्रभाव यानी सामान्य इच्छाओं का राजनीतिक घटनाओं पर किस प्रभाव पड़ता है। सामान्य इच्छाओं के सिद्धांत ने भावनावादी और रोमांचवादी आंदोलनों को प्रभावित किया है, जैसे फ्रांस की क्रांति। यदि हम बात करते हैं रूसो कहते हैं कि फ्रांस की राज्य की क्रांति सामान्य इच्छाओं पर ही निर्भर करती हैं। तो वहीं रूसो के बारे में भी कहा जाता है कि फ्रांस की क्रांति है अगर रूसो नहीं होता तो नहीं होती। तीसरा है राष्ट्रवाद का प्रेरक। रूसो का मानना है कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत राष्ट्रीय एकीकरण की भावनाओं को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि सामान्य इच्छाओं की धारणा जीवन में समता, एकता, समर्पण
की भावना है वो लेकर आती है, और यही जीवन क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। और किसी भी देश के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ के नागरिक समानता और एकता के साथ जीवन यापन करें। चौथा है सामाजिक हित को प्रधानता। सामान्य इच्छा के सिद्धांत में व्यक्ति और सामाजिक हितों को प्रधानता दी गई है। यह सिद्धांत व्यक्ति तथा समाज में शरीर व उसके अंगों के समान है वो संबंध स्थापित करता है, जो सामाजिक ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाते हैं। पांचवा है राज्य की अनिवार्यता सिद्ध करना। यह सिद्धांत इस तथ्य का भी प्रतिपादन करता है कि राज्य एक आवश्यक व अनिवार्य संस्था है। राज्य की सामान्य इच्छाओं की अभिव्यक्ति करने का एक साधन है। राज्य मनुष्य की प्राकृतिक आवश्यकताओं और इच्छाओं पर ही आधारित होता है। राज्य के प्रति हमें इसलिए आज्ञाकारी होना चाहिए क्योंकि वह हमारे व्यक्तित्व का एक विस्तृत रूप है। अगर हमें अपना व्यक्तित्व देखना है तो हम अपने राज्य को देख सकते हैं। जैसा हमारा राज्य वैसा हमारा व्यक्तित्व है। छठा है आदर्शवाद का पोषक। रूसो का सामान्य इच्छा सिद्धांत है वो आदर्शवादी विचारधारा की नींव डालता है। सातवां है लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन। रूसे के इस सिद्धांत ने लोकप्रिय संप्रभुता को सबसे पहले प्रतिपादित किया। रूसो ने पूर्व राजनीतिक शास्त्रों में जैसे होब्स, लोक आदि की निरंकुश विचारधारा को व्यक्त किया। रूसो ने संप्रभुता की इस विचारधारा का विरोध करते हुए कहा कि ईश्वर और शक्ति संप्रभुता के कभी भी स्रोत नहीं हो सकती, क्योंकि संप्रभुता है वो लोगों की सत्ता होती है और सामान्य इच्छाएं ही संप्रभु हैं। इस कथन के द्वारा रूसो प्रत्येक व्यक्ति को ही संप्रभु बना देता है और वह अपनी संप्रभुता में एक ऐसी विचारधारा का प्रतिपादन करता है जो राजनीति शास्त्र की एक महत्वपूर्ण भेंट होती है। स्टूडेंट, आज का वीडियो हमारा यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।